हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज मैं इस लाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम लोग इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये मैंने किसी से ली है या किसी से मुझे दिखी थी, किसी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर रखी थी, सॉरी। मुझे ये लगा कि आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना चाहिए। वैसे ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल और सब कुछ शेयर करते रहते हैं अपने अकाउंट पर, जिससे खुद को ही सही और सामने वालों को भी इंस्पिरेशन मिले और मोटिवेटेड रहें लोग सेल्फ। देखिए, मोटिवेशन के लिए हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हमें बहुत सी चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड पे, पीपल्स पे डिपेंड कम रहना चाहिए। जितना हो सके खुद पर डिपेंडेंट हमें रहना चाहिए। हर तरह से जब हम फाइनेंशियली देख सकते हैं कि हम खुद पर डिपेंड रहना मंजूर करते हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी पीस और खुशियों के लिए, आनंद के लिए भी खुद पर ज़िम्मेदार रहें, दूसरों पे नहीं। तो वो खैर, ये दूसरा टॉपिक है, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। और आज ये जो लाइन थी तो मुझे लगा कि उन्होंने शेयर करी है, तो बहुत अच्छी अच्छी लाइनें शेयर करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी डिस्कस की जाए या डिकोड की जाए। तो ये है, खुद पर वक्त लगा दो, वक्त तुम्हारा समय बदल देगा। सब कुछ आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी फिज़िकल हेल्थ पर, और अपने सोशल हेल्थ पर, अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर, अपने रिलेशनशिप हेल्थ पर। आप सब कुछ बाहर चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को वक्त दीजिए। लोगों को लग रहा है या किसी को भी लगता रहे कि आप सेल्फिश हैं या फिर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड में या बाहर वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपके अंदर क्या चल रहा है। बेसिकली अपने ऊपर वक्त देने का मतलब है अपने आप को ग्रो करना। इंटरनली अगर आप अपने आप को ग्रो करते हैं, तो अपने आप को वक्त देते हैं, तो आप दुनिया से हटके भीड़ से चल रहे हैं। एक रैट रेस में आप नहीं भाग रहे हैं। अपने आप को वक्त देने के कई तरीके हैं, लाइक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना, और सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट आते हैं, और बहुत सारी मोबाइल है आपके हाथों में, पूरा वर्ल्ड है आपके हाथ में। तो इसका यूटिलाइज़ आपको कैसे करना है, इसका यूज़ कैसे करना है, आपको खुद देखना है। इसमें अच्छे से अच्छा और बुरा से बुरा चीज़ें हैं, और कंट्रोल किसके हाथ में है, वो आप लोगों के, हम लोगों के हाथ में है। तो वक्त अपने ऊपर लगाना है। जो भी आपको अपने करियर में या अपने अपनी लाइफ में बनना है, कुछ करना है, तो अपने आप को वक्त दीजिए। अपनी, और सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पर वक्त दीजिए। जो सारा दिन हम लोग कन्वर्जेशन, अपने आप को सेल्फ टॉक देते रहते हैं, उस पे काम कीजिए। बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कीजिए, मेंटल डाइट दीजिए। हमारी पूरी बॉडी का को सब सरवाइव करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए हम खाना खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी बॉडी हेल्दी रहे और एनर्जेटिक रहे, हम स्ट्रॉन्ग रहें और हम हेल्दी रहें। लेकिन हम माइंड को भूल जाते हैं। लेकिन जो पूरा ऑल ओवर स्ट्रक्चर हमारा जो बॉडी का चलता है, हमारे माइंड से चलता है। हमें कुछ भी एहसास होता है, फील होता है, हमें कुछ भी फील टच होता है, हमें कुछ भी फियर या हमें, या फिर कुछ भी हमें एंशियस फील होता है, या फिर कुछ भी हमारे बॉडी में दर्द या पेन, कुछ भी कह लीजिए, होता है, वो पहले हमारे दिमाग में होता है। उसके बाद वो बॉडी में रिएक्ट करने लग जाता है, ये रिएक्शन देता है। तो पहले बात यही है कि अपने आप पे काम करें। अपनी सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करें। मेंटल हेल्थ पर काम करने से पहले अपने मेंटल हेल्थ के जो आप स्पीक कर रहे हैं, अपने विचारों पर उस पर काम करें। उन्हें जितना हो सके चेंज करें। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ ठीक है, गुड है, तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी लाइफ स्मूथली चल रही है। पर ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर लोगों में होता है और सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फेस कर रहे होते हैं या सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अपनी मेंटल डाइट पर फोकस कीजिए। क्या आप अपने आप को सेल्फ टॉक क्या दे रहे हैं? अगर वो 90 या 80% नेगेटिव है, तो उसे चेंज कीजिए। उस पैटर्न को तोड़िए, उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए।
अपने ऊपर काम कीजिए। देखिए ये सबसे ज़्यादा इस पैटर्न को ब्रेक करना ही सबसे ज़्यादा टफ काम होता है, क्योंकि वो बार 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 अ, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमें ट्रिगर करता रहता है कि ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे चलो, क्योंकि वो बहुत सालों की कंडीशनिंग के पे बेस्ड होता है, लॉजिक और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है हमारा। सो अपने ऊपर वक्त देना मतलब अपने थॉट प्रोसेस को, पैटर्न को चेंज करना, उसको गलत बिलीव, गलत फैक्ट्स और गलत एक्सपीरियंस से ब्रेक कर देना, और फिर बार बार रिपीटेशन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू उसे उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। मतलब अपने अंदर ही अंदर आप अपने आप को सेल्फ टॉक क्या दे रहे हैं वो देखना। और जब आपकी इंटरनल लाइफ, इसे एक इंटरनल एक लाइफ है, पहली लाइफ यही है हमारी इंटरनल। हमारा जो संसार है वो इंटरनल है। बाहर तो हमारा रिफ्लेक्शन आता है, मतलब जैसे हम होते हैं बाहर हमारा आउटर वर्ल्ड वैसे ही आता है। तो अपने अंदर काम करना, अपने विचारों पर, अपनी मन पर, अपनी इच्छाओं पर। जो बायोलॉजिकल है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब उस पर रोक लगानी भी नहीं चाहिए। मतलब भूख लगी खाना खाइए, प्यास लगी पानी पीजिए, नींद आ रही है नींद लीजिए, उस पर आप ज़बरदस्ती उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन जो साइकोलॉजिकल हमारे माइंड में चलती हैं चीज़ें, लाइक ईगो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंशियस, एंजाइटी, ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। इन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम नॉलेज के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, अपनी मेंटल डाइट के थ्रू और अपने अपनी विल पावर के थ्रू हम इसे चेंज कर सकते हैं। और यही हमारा हैप्पीनेस का, हमारी पूरी लाइफ का एक पैटर्न बन जाएगा। और फिर हमारी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन जैसे भी आएंगी, देखिए कोई भी चीज़ें, भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारी लाइफ स्मूथ नहीं चलती है। हर्डल और सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सब सेम नहीं रहते हैं। प्रॉब्लम, सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस और सब चीज़ें सेम नहीं रहती हैं। वो ऐसे एक सीक्वेंस में, स्केल में नहीं रहता हमारा, ऐसा रहता है जिग जैग जिग जैग जिग जैग, इस टाइप में हमारा, या फिर स्क्वायरल में कह लीजिए, वो पैटर्न चलता है लाइफ का। और अच्छी बात है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो लगे रहते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस एंड फॉर लाइफ ऑल्सो। सो ये मत देखिए कि अच्छा ही अच्छा है और बुरा नहीं है, और बुरा ही बुरा है तो अच्छा नहीं है। ये पैटर्न हमेशा ब्रेक होता है, ये पैटर्न भी सेम नहीं रहता है, देख लीजिए। अगर अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। और ये यिंग यांग कुछ करके मैंने कुछ स्टोरी पढ़ी थी, उसमें है शायद कुछ ऐसा। खैर, लेकिन इस जो कोट का मतलब यही है कि खुद पर वक्त लगा दो, मतलब मत सुनो कि कौन क्या कह रहा है। वक्त अपने आप को दो, अपने साथ बैठो, टिको, देखो, झांको अपने अंदर कि आपका मन क्या कहना चाहता है, आपका माइंड क्या कहता है, आप किस दिशा में चल रहे हो। आप अपने माइंड के, मन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, मतलब आपके अपने जो इनर वॉइस है उसको दबा के चल रहे हो, या सोशल जो दुनिया कहती है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, या रैट रेस में चल रहे हो, अपने मन को मार के चल रहे हो, क्या कर रहे हो आप। अपने साथ टिको, अपने साथ वक्त दो, जितना हो सके अपने आप को समझो, और फिर देखना चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट आउट होती हैं। और मैं भी इस बात पे, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी वर्क कर रहे हैं, मैं भी वर्क कर रही हूँ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। अपने अपने आप को वक्त देने का मतलब है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, फैक्ट्स और एक्सपीरियंस के थ्रू, जो ऐसे फैक्ट्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करते हैं, ना कि किसी एक पर्सन पे, पर्टिकुलर पर्सन पे काम करते हैं। अगर देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे नॉर्म्स बन रहे हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होता है, तो वो नॉर्म्स को ब्रेक कीजिए आप। अपने जो बिलीव हैं उनको क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। फिर आप उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं जब हम अपने बिलीव को क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। और आई होप ये आप समझे होंगे कि अपने आप को वक्त देना मतलब अपने आप इंटरनल वर्क को ग्रोथ देना, सेल्फ लव करना, और सेल्फ लव के साथ आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना कि आप अंदर ही अंदर आपके क्या बिलीव बन रहे हैं, आपके माइंड का पैटर्न क्या है, आप क्या सोचते हैं, किस पैटर्न में सोचते हैं, और क्या वो सच भी है जो आप सोचते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल आर लाइक इट, थैंक यू सो मच।